वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 और इसके आगे के तमाम चैप्टर ज़्यादातर हम कर चुके हैं, चैनल पर अपलोडेड है। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करवाने का प्लेलिस्ट क्लिक करेंगे तो आपको सीक्वेंस से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आज का क्वेश्चन है वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, जबकि हमने लास्ट टाइम कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी की थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ए यूनियन बी यूनियन सी। ये यूनियन की प्रॉपर्टी है। इसमें 3 सेट्स होना लाजमी होते हैं, उसमें 2 सेट थे और यहाँ पर होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब बस समझो ब्रैकेट का फर्क आ रहा है, पहले ए यूनियन बी को पहले सॉल्व करना है, फिर इसके आंसर को यूनियन करना है सी से। और यहाँ पर सॉरी गलत बोला मैंने, बी यूनियन सी को पहले सॉल्व करना है, फिर इसके आंसर का यूनियन करना है ए से। यहाँ पर ए यूनियन बी को पहले सॉल्व करना है, फिर इसके आंसर का यूनियन करना है सी से। अब ये कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग, छोड़ दें, मैं आपको बता दूंगी। अगर इंटरसेक्शन की बात की जाए तो बस यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लगा दीजिएगा आप लोग, तो ये हो जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले तो उसका आपको पार्ट 1 नजर आ रहा होगा, इसमें सेट ए बी सी आपके पास मेंशन है 1 2 4 5 10 20 5 10 15 20 1 2 5 10। ठीक है, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा। मैं इसके बाद वाला पार्ट करती हूँ क्योंकि उसमें स्टूडेंट ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट करवाया जाए या वो वाला पार्ट करवाया जाए, कॉन्सेप्ट तो तकरीबन सेम ही है ना। आपको तो समझना है कि ये कैसे करना है। जब आप वो कर लेंगे ये आप खुद ही सॉल्व कर पाएंगे। अब आप लोग बोल रहे होंगे मिस ये आपने क्या लिख दिया कि ए का सेट है एन, बी का सेट है पी, सी का सेट है सी का सेट है जेड। तो ये तो इसके हमें पहले सेट बनाने होंगे, वो कैसे बनेंगे आपको समझाऊंगी। अरे दूसरी बात ये है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा क्या हमें ये याद करना होगा। देखिए वहां पर एग्जाम में लिखा हुआ भी आ सकता है, लेकिन अगर आप याद कर लें तो कोई इतना मुश्किल थोड़ी ना, ए बी सी लिखने, यू के लगाने, ब्रैकेट को इधर उधर करना है, ईजी है। तो आप इसे याद भी कर लीजिएगा, वैसे तो ज्यादातर लिखा हुआ ही आता है। अब हम सेट्स को बनाते हैं और फिर ये अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हमें 2 पार्ट करने हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पहले ए का सेट क्या है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो कभी खत्म ही नहीं होते, तो आप लोग बोलेंगे क्या करें मिस हम कितना लिखें। भाई आप 3 ले लें, 4 ले लें, कम से कम मैं अभी 4 डिजिट वाला जरूर करूंगी, कम से कम 4 डिजिट्स लूंगी। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4। आप 3 ले लें या 5 भी ले सकते हैं, 6 मतलब आप पे डिपेंड करता है। मैं फिलहाल 4 डिजिट्स जो है वो 4 नंबर्स ले रही हूँ। अच्छा मैं तकरीबन तीनों ही ना 3 4 4 के डिजिट्स के लूंगी। आप लोग चाहे तो अलग अलग भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक 4 डिजिट वर्ड यूज करना चाहिए। एक 4 नंबर्स हो गए, एक 5 नंबर हो गए। सही, डिजिट का मतलब तो एक होल नंबर होता है ना, इसलिए नहीं कर सकते। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप भाई यहाँ 4 लें, यहाँ अगले वाले सेट में 5 लें, अगले वाले में 3 लें। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो प्रॉपर्टी है यूनियन एंड इंटरसेक्शन की वो वेरीफाई हो जाएगी, सेम आंसर आएगा। तो मतलब इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन मैं फिर भी जो है ना 4 4 सेम लूंगी, वही मुझे होमोजेनिसिटी अच्छी लगती है तो इसलिए। अच्छा अब यहाँ पे प्राइम नंबर्स लेने हैं तो मैं भी कुछ 4 प्राइम नंबर लूंगी। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, ठीक है। फिर कौन से है, 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 3 आता है, सही है। फिर 5 भी अपने टेबल में ही आता है एंड 7, ठीक है। ये मैंने इस तरह नंबर्स ले लिए। अब सी की बात करते हैं। सी कह रहे हैं जेड लिखे, इंटीजर्स लिखे। हम माइनस में भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं फिलहाल 0 से स्टार्ट करके 0 1 2 3 इस तरह नंबर्स ले रही हूँ। मैंने सेट बना दिया। अब मैं इस पर अप्लाई करूंगी प्रॉपर्टी, पहले यूनियन की और फिर इंटरसेक्शन की। गिर गिर गया पेन। तो स्टूडेंट्स आपको एक साइड इन्हें चूज करनी होगी, मैं भी चूज कर लेती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे मार्कर नहीं मिल रहा। चल लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी यूनियन सी है। ये मैं तब कर पाऊंगी ना जब मेरे पास बी यूनियन सी होगा। तो पहले मुझे ब्रैकेट ही सॉल्व करना होगा और बी यूनियन सी को निकालना होगा। यहाँ ब्रैकेट लगाने की नीड नहीं है, बी यूनियन सी निकालना है। बी का सेट है मेरे पास 2 3 5 7 एंड ये हमारे पास यूनियन। और सी का सेट क्या है, 0 1 2 एंड 3, ठीक है। अच्छा तो अब हम इसको यूनाइट करने वाले हैं। सबसे पहले 0 आएगा, फिर 1 2 3 एंड 4 नहीं है यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली। खैर इसमें कोई अनफॉर्चुनेटली की बात नहीं है। 1 2 3 5 7 नहीं है तो नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया बी यूनियन सी। ओके अब हमारे पास इसको हमें यूनाइट करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी को। तो मैं जरा कॉपी को सेट कर दिया मैंने। अच्छा अब ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके अब क्या होगा, पहले तो ए का सेट लिखना होगा हमें। अब मैं यहाँ लिखूं, बराबर में लिख सकते हैं यार, लिखते हैं।
ए का सेट हमारे पास क्या है 1 2 3 4, थोड़ा सा मैंने इसे मिनिमाइज करके लिखा। अच्छा अब यहाँ पे क्या आएगा, बी यूनियन सी का सेट ये है, ये आंसर, तो आप लिखेंगे 0 1 2 3 5 7, बार बार 4 लिखने का दिल जा रहा होता है मेरा। अच्छा अब इसको यूनाइट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ तो आप यही ए यूनियन बी यूनियन सी एज इट इज करेंगे, कॉपी, इनको करेंगे यूनाइट। 0 1 2 3 5 7, नहीं यहाँ 4 आ ही गया, चलो 5 पूरी हो गई। 0 1 2 3 4 5 एंड 7, तो ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करने वाले हैं राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी एंड यूनियन सी। खैर कंजूसी की वजह से मैंने नहीं लिखा है, आपको कंपेयर करवाने के लिए, इसलिए मैं राइट हैंड साइड को भी यहीं पर सॉल्व कर रही हूँ। अब यहाँ पर ए यूनियन बी जो है यकीनन पहले हमें मालूम करना पड़ेगा, तो ए यूनियन बी, ए का सेट हमारे पास क्या है 1 2 3 एंड 4। उसके बाद बी का सेट हमारे पास क्या है 2 3 5 एंड 7, सही है ना? ओके अच्छा अब मैंने इनको करा यूनाइट, तो ये यूनाइट होने वाले हैं। 0 यहाँ नहीं है तो 1 2 3 4 5 7 आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 7। ओके डन, 6 नहीं है, चलें। अच्छा उसके बाद हमें क्या करना है, इसको करना है, मतलब ए यूनियन बी एंड यूनियन सी को करना है। तो ए यूनियन बी हमारे पास यही है 1 2 3 4 5 एंड 7। उसके बाद इसको यूनाइट किससे करना है, सी से करना है। सी के सेट की ज़रा जगह नहीं बची है तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। सी क्या है हमारे पास 0 1 2 3। ओके तो अब हमारे पास फाइनल आउटकम, मतलब फाइनल आंसर क्या आया है 0 1 2 3, मतलब 0 का एडिशन हुआ होगा बस, बाकी मेंबर्स तो थे ही वहां पर। तो आप लिख देंगे 0 1 2 3 4 5 एंड 7। और ये देखिए आप, ये दोनों साइड्स बिल्कुल सेम और इक्वल आई हैं और वेरीफाई हो रहा है। आप जो भी नंबर्स लेंगे ना, नेचुरल, प्राइम नंबर्स या इंटीजर्स में जहां से भी स्टार्ट करेंगे, जैसे भी नंबर्स लेंगे, आपका आंसर दोनों साइड्स का इक्वल आएगा ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, हम अब जल्दी से इंटरसेक्शन का पार्ट कर लेते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को कोई चीज़ समझ में ना आए तो भी कमेंट किया करें, और अगर कुछ अच्छी लगे तो भी अप्रिशिएट कर दिया करें। हम थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे लेकिन वाकई ही खुश होते हैं, ठीक है। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो आपने पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लाइक ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ले लिया। उसके बाद आप बी इंटरसेक्शन सी को करने वाले हैं सॉल्व। मैं हेल्प देती हूँ सेट्स, और यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब राइट हैंड साइड इंटरसेक्शन सी को, और यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ ए इंटरसेक्शन बी का सेट। तो क्यों, क्योंकि तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो वही यूनियन के लिए जो काम किया था वही काम हम इंटरसेक्शन के लिए करने वाले हैं। स्टूडेंट्स देखिए, जैसे यहाँ पे सेट थे बी सी के और यहाँ पर था ए बी का, बिल्कुल वैसे ही मैंने लिखा है, बस इंटरसेक्शन का साइन लगाया है। अब हम इस पे देखेंगे इन दोनों में सेम क्या है। तो बी इंटरसेक्शन सी में अगर रियलाइज करें 2 और 3 सी में, तो 2 एंड 3 आप लिख देंगे। यहाँ पर क्या सेम नजर आ रहा है आपको, वही लिखेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि 2 और 3 ही है इत्तेफाक से, तो 2 और 3 आप लोग यहाँ भी जो है वो सेम लिख देंगे, सही। अब अगला पार्ट करेंगे। अगला पार्ट क्या होगा कि ए का इंटरसेक्शन करेंगे बी इंटरसेक्शन सी से। तो ए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये है ए का सेट 1 2 3 4, और ये बी इंटरसेक्शन सी का सेट 2 3। अब इन दोनों में क्या है कॉमन, इन दोनों में कॉमन है 2 3, क्योंकि इंटरसेक्शन में लिखते हैं आप लोग कॉमन, ठीक है। अब यहाँ पर बात की जाएगी तो यहाँ पर क्या है कॉमन, यहाँ भी 2 और 3 ही कॉमन है, सही है। मैंने क्या किया, पहले इंटरसेक्शन बी का सेट जो आंसर आया वो लिखा, और फिर सी का सेट लिखा। दोनों साइड सेम आई तो हम लिख देंगे भाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड, जो कि उन्होंने करने को कहा था। यहाँ पर ससेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन जो है वो वेरीफाई हो गई है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी रहती है स्टूडेंट्स, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और आप दूसरों को भी ज़रूर सिखाइएगा। उम्मीद करूंगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ट्यूशन क्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे।